हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। बच्चों को ये बहुत ज्यादा मतलब डेंजरस लगती है, बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, पर ऐसे मुश्किल है नहीं। ठीक है, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखा है, इन एबीसी इन ट्राइंगल एबीसीडी राइट एंगल एट बी। ठीक है, AB is 24 centimeter and BC is 7 centimeter. Determine the sin A cos A sin C cos C। तो देखो हमें फाइंड क्या करना है, क्या क्या गिवन है। हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक, और ट्राइंगल में ये जो है 90 डिग्री है, राइट एंगल मतलब। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। हमारे पास गिवन है बच्चों, AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है और BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक, हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला तो हमें फाइंड करना है कॉज ए, मतलब पहले साइन ए दिया, चलो मैं साइन ए लिख देता हूं, साइन ए कॉज ए। और सेकंड चीज जो हमें फाइंड करनी है वो है साइन सी और कॉज सी। अब देखो ये सी और ए का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ एंगल का डिफरेंस आ जाता है। एक बार एंगल ये लेना है और एक बार एंगल लेनी है। ठीक है, और एंगल से क्या इफेक्ट आता है, जब भी एंगल ए होगा मतलब एंगल ए, तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और एंगल सी हो तो उसके सामने वाला, मतलब जो भी एंगल दिया है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हमने एक थ्योरी पढ़ी है, मतलब हमने एक चीज पढ़ी है कि साइन ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास गिवन है, अगर ए के हिसाब से देखें तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास गिवन है, पर हाइपोटेन्यूस गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। राइट, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर जो हमारा होता है, चेक कर लेते हैं अभी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। 24 24 4 4 जा 16 1 8 8 9 8 और 4, तो हमारे पास आ गया 6 9 8 7 1 5, कितना आ गया 576। 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब देखो h इज इक्वल टू रूट, इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और 7 8 9 10 11 12 का 2 कैरी 1 और ये 625। और 625 जो होता है वो होता है किसका, 25 का स्क्वायर रूट। ठीक है, देखो होता प्लस माइनस का है, बट हम इसमें सिर्फ प्लस लेंगे। प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि ये हाइट है ना, मतलब ये लेंथ है, बेसिकली लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए प्लस का 25। तो देखो साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर इस टाइमिंग में क्या है, बीसी है ना, क्योंकि ए एंगल ये हो गया ना, तो ये बीसी अपॉन अपॉन एच यानी कि हाइपोटेन्यूस यानी कि एसी। और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, देखो बीसी हमारे पास है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस है हमारे पास 25, अभी भी निकाला, तो ये आ गया हमारे पास साइन है। ठीक है, ऐसे ही कॉज ए निकालते हैं। कॉज ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस इस बार क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू 24 और ए सी की वैल्यू 25। गॉट इट। ऐसे ही हमें निकालना है, ये हमारा फर्स्ट का पार्ट हो गया। ऐसे ही सेकंड में हमें जो निकालना है वो निकालना है साइन सी और कॉस सी। देखो साइन सी यानी कि अगली बार एंगल ये ले रहे हैं, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। राइट, तो परपेंडिकुलर देखो रहेगा तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, बट इस बार परपेंडिकुलर चेंज हो चुका है। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए सी हम निकाल ही चुके हैं, 24/25। और ऐसे अगर कॉस सी की बात करेंगे तो रहेगा देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ही, बट वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अभी हो जाएगा बीसी अपॉन एसी, और बीसी हमारे पास हो गया 7 अपॉन एसी हमारे पास हो गया 25। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहे हैं, देखो कहते हैं इन फिगर, हमें एक फिगर दी हुई है, फिगर भी बना देता हूं। हमें फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। देखो हमें फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, 10p माइनस कॉट आर हमें फाइंड करना है, और हमें जो फिगर दी हुई है वो कुछ इस तरह की दी हुई है।
और उसमें जो वैल्यू दी हुई है वो भी बता देता हूँ। ये है पी क्यू आर 12 और 13, ये हो गया पी क्यू राइट एंगल आर, और ये है 12 और ये है 13, ठीक है। तो अगेन देखो 10p, 10p के लिए क्या होगा, 10p बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी बेस है ना, तो इसको साफ साफ लिख देता हूं। और माइनस कॉट के लिए होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका ठीक उल्टा होता है, तो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब चेक करो हमारे अगर पी के हिसाब से देखें, पी के हिसाब से यानी कि ये वाला एंगल, और इस टाइमिंग में परपेंडिकुलर ये है, यानी कि क्यू आर अपॉन बेस हमारे पास पी क्यू है, और माइनस अब आर के हिसाब से देखें तो ये परपेंडिकुलर है, यानी कि परपेंडिकुलर बेस हमारे पास क्या है, क्यू आर अपॉन बेस हमारे पास क्या है, पी क्यू, राइट। तो अब जरा इनको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पी क्यू और हमें बेसिकली क्यू आर की वैल्यू चाहिए। वैसे तो देखो डायरेक्टली पता लग जाएगा, ये जीरो हो रहा है, देख ही रहोगे ना, पर फिर भी निकाल देते हैं। तो अगेन हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बेस स्क्वायर होता है ना। तो अब देखो हमें चाहिए क्या, बेस, हम अभी इसको बेस मान लेते हैं ना, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो बेस इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144, और बेस हमारे पास आ जाएगा √25 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमारे पास बेस यानी कि क्यू आर हमारे पास कितना आ गया 5, तो चेक पुट कर देते हैं 5 अपॉन पी क्यू हमारे पास है 12 और माइनस 5 अपॉन पी क्यू यानी कि 12, और ये कट गया, आंसर आ गया 0, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, साइन ए हमारे पास गिवन है 3/4, साइन ए हमारे पास गिवन है 3/4, और हमें फाइंड करना है कॉज ए और टेन ए, हमें फाइंड करना है कॉज ए और टेन ए, ठीक है। तो देखो अगर हम कॉज ए की बात करें, कॉज ए है ना, कॉज ए का मतलब हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, और टेन ए का मतलब हुआ, टेन ए का मतलब हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब हमें और साइन ए क्या होता है, साइन ए हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/4, देखो P हमारे पास 3 मिल जाएगा और H हमारे पास 4 मिल जाएगा, बट हमें चाहिए क्या, P मिल गया और H मिल गया, बेस हमें अभी नहीं मिला, और दोनों में बेस का यूज हो रहा है, तो बेस निकाल लेते हैं। देखो बेस का स्क्वायर अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, राइट। तो बेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट में है ना, स्क्वायर हटा दिया ना, स्क्वायर रूट चला गया, तो b इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 9 रूट, और b की जो वैल्यू आ जाएगी √7 आ जाएगी, ठीक है। √7 को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, मतलब √7 ही रहेगा, तो हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो cos a जो हो जाएगा वो हो जाएगा b यानी कि √7 अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 4, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan a जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि 3/√7, ठीक है बच्चों। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया ये खत्म। देखो फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, हमें दिया है 15 cot a इज इक्वल टू 8, क्या दिया है 15 cot a इज इक्वल टू 8, और हमें जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है साइन ए की और सेक ए की, साइन ए और सेक ए, ठीक है। तो चेक करो, सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, cot a इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा, राइट,
और कॉट जो होता है वो हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास कितना हो गया 8 और परपेंडिकुलर 15। तो लिख देते हैं बेस हमारे पास 8 और परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया 15। ठीक है, हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो चेक करते हैं कितना आ गया। h इज इक्वल टू ये हो जाएगा 64 प्लस 225, है ना, 225, राइट, 225 ना, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 और 9 और 8, 9 8 और 2, और ये आई थिंक 17 का होता है ना। 17 को एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे को थोड़ा सा ध्यान में नहीं है। 7 4 49, 4 7 और 4 11 और इंटू 7 1, तो ये हमारे पास आ गया 9 8 2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 17, यानी कि हाइपोटेनस हमारे पास 17 आ गया। आप देखो ऐसे ही अगर हमें साइन ए फाइंड करना है तो साइन होता है, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन डाल देता हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है अपॉन हाइपोटेनियस हमारे पास 17 है। और ऐसे ही अगर हम सेक ए फाइंड करेंगे, सेक ए, तो सेक ए हो जाएगा आपके पास, सेक ए होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस आपके पास है 17 और बेस आपके पास है 8, तो ये हमारे पास आंसर्स हो गए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ब्लू कलर से ही कर देता हूँ क्योंकि वहां पे थोड़ा सा, चलो खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास सेक दे रहा है, सेक थीटा दे रहा है, हमें क्या दे रहा है, सेक थीटा हमें दे रहा है 12/13 13/12। ठीक है, उसके बाद कहता है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि इसके अलावा जितने भी बचे, यानी कि साइन कॉस टेन कॉसेक और कॉट, ये सारे के सारे हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं ये क्या होगा। देखो सेक जो होगा वो हमारे पास होगा, अभी भी बताया ना, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि इसको ऐसे ही लिख देते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितना मिल गया 13 और बेस हमारे पास मिल गया 12। तो हम क्या फाइंड कर ले, परपेंडिकुलर फाइंड कर ले। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 169 माइनस 144, राइट। और इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 25। तो बेसिकली p हमारे पास आ गया √25 और ये हो जाएगा 5, तो p भी मिल गया। अब हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने ना, फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले है साइन ए, साइन थीटा, मतलब साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है और हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है। ऐसे ही कॉस फाइंड कर लेते हैं, कॉस ए, कॉस ए में बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास है 12 और हाइपोटेनियस 13, अभी भी मतलब ये तो हमें पता ही है। उसके बाद बात करते हैं टेन की, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है और बेस हमारे पास 12 है। उसके बाद हमें बात फाइंड करना है कॉसेक। देखो कॉसेक कुछ नहीं होता, कॉसेक जो ना हमेशा साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये 5/13 है ना, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 13/5। उसके बाद सेक हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद बात करते हैं कॉट की। तो कॉट थीटा जो होगा वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस हमारे पास 12 आ गया और परपेंडिकुलर 5 आ गया। तो ये सारे इनके आंसर्स हो गए। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमें, कह रहा है इफ ए एंड बी, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट हमें गिवन है
cos A इक्वल है cos B के, ठीक है। और हमें क्या करना है, शो दैट, प्रूव करना है, टू प्रूव कि एंगल A इक्वल है एंगल B के, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं cos A की बात कर रहा हूं इक्वल है cos B के, यही मैं गिवन है ना। तो अगर मैं इसका ट्राइंगल बनाता हूं, ये कुछ ऐसा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, A B और C, राइट। तो देखो अगर cos A की बात कर रहा हूं, cos A यानी कि दिस वन, तो cos A बेसिकली क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इस टाइमिंग में बेस क्या है, AB, राइट। AB अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AC इक्वल होगा, जब मैं cos B की बात नहीं, cos B, अच्छा सॉरी, B यहाँ पे है बच्चों, ठीक है, और C यहाँ पे है, क्योंकि अलग अलग एक्यूट एंगल है ना, ये तो 90 डिग्री होता है राइट एंगल, एक्यूट एंगल यही दोनों बचे। तो इस हिसाब से जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी कि AC इस बार परपेंडिकुलर है, और इसको भी ठीक कर देता हूँ क्योंकि ये एंगल के हिसाब से गलत हो गए होंगे। देखो एंगल A cos A यानी कि इसके सामने वाला हाइपोटेनियस वो परपेंडिकुलर है, यानी कि BC इस टाइमिंग में परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास बेस क्या होगा, बेसिकली ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो इस कंडीशन में ये भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही होता है, राइट। तो इस कंडीशन में बेस हमारे पास क्या है, AC अपॉन हाइपोटेनियस है AB इक्वल टू, और जब हम cos B की बात करें यानी कि ये वाला एंगल, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, यानी कि BC अपॉन AB, राइट। अब खुद देखो AB से AB कट जाएगा और AC इक्वल हो जाएगा BC के, और जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हमें क्या पता लगा कि कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये हो गया आइसोस्केलस, ठीक है। इसका मतलब हेंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, या अरे ये लिख तो दिया था, हेंस एंगल A इक्वल्स टू B। तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है कि कॉट हमें देना 7/8, कॉट हमें गिवन है 7/8, क्या है 7/8, ठीक है। हमें क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो भाई लिख देता हूं क्योंकि ऐसा समझ में नहीं आएगा। देखो सबसे पहली जो चीज हमें फाइंड करनी है वो है 1 प्लस साइन, अच्छा थीटा है, ये है थीटा, ये थीटा है भाई, है ना। तो साइन थीटा और 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। और सेकंड चीज जो हमें प्रूव करनी है वो है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो भाई साइन और कॉस के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, है ना। कॉट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, यानी कि बेस भी मिल गया परपेंडिकुलर भी मिल गया। पर साइन जो होता है, साइन और कॉस में दोनों में ही हाइपोटेनियस आता है, तो हाइपोटेनियस सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 3 और ये 3 आ गया ना, हाँ, और 6 एक 7 8 9 10 11 1 1 3। देखो ये किसी का परफेक्ट क्यूब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये एज इट इज चलेगा। अब देखो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस साइन थीटा और ये है 1 माइनस साइन थीटा, है ना, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लग रहा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस
देखो ये हो जाएगा साइन, साइन हमारे पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन, और कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर, और ये भी होल स्क्वायर। आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो 1 माइनस परपेंडिकुलर हमारे पास है कितना 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस यानी कि बेस, बेस हमारे पास है 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 और होल अपॉन में 1 माइनस 749 अपॉन 113। चेक करो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो 113 माइनस 64 अपॉन 113 और होल अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो 113 से 113 तो कट जाएगा, और देखो 113 में से अगर 64 माइनस करेंगे तो 49 बचेगा, और अगर 113 में से 49 माइनस करेंगे तो 64 बचेगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड चीज हमें कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी का तो स्क्वायर करना है भाई। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा का यानी कि 7/8 का होल स्क्वायर। तो वो हमारे पास आ जाएगा अगेन 49 अपॉन 64। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।